नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस बोरिंग सी क्लास में। अब आप कहेंगे कि मैं खुद ही की क्लास का बोरिंग क्यों बोल रहा हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि कल मुझे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त ने बताया कि जो हमने कल वीडियो डाली थी बड़ौदा नेरेटिव्स या फिर बड़ौदा ग्रुप के बारे में, उसमें जो लैंग्वेज है या फिर जो हमारे शब्द हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई किताबी लैंग्वेज बोली गई हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि हमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। आपको कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तभी हम खुद को भी इम्प्रूव करेंगे और आपके लिए भी अच्छा कंटेंट ला सकेंगे। आप हमें खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मजाक कर रहा हूँ कि आप बस मुझे कमेंट करो, सजेशंस दो और मैं आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट दूंगा। अभी बातें बहुत हो गई, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की सेकंड क्लास। आज हम बात करने वाले हैं एन.एस. बेंद्रे के बारे में। एन.एस. बेंद्रे, जिनका पूरा नाम था नारायण श्रीधर बेंद्रे। अब नारायण श्रीधर बेंद्रे की जो खासियत है वो तो आपको हमारी पिछली वीडियो में पता चल ही गई होगी। अगर आपने वो नहीं देखी अभी तक तो बैठे क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके पहले वो वाली वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो पर आ जाना। नारायण श्रीधर बेंद्रे एक बहुत ही ज्यादा फेमस चित्रकार हैं। उन्होंने अपने जीवन में भारत और भारत के बाहर बहुत सारी यात्राएं करी हैं और साथ ही में बहुत से अवार्ड्स और सम्मान चिन्ह भी हासिल किए हैं, जिनमें से भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पद्मश्री भी शामिल है। अब इसी बात से आप उनकी महानता का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा महान कलाकार रहे होंगे वो। जो नारायण श्रीधर बेंद्रे हैं, उनका जो जन्म है वो हुआ था 21 अगस्त 1910 को मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में। और उन्होंने जो अपनी कला की शिक्षा जो स्टार्ट करी थी वो थी राजकीय कला विद्यालय इंदौर से। और जो उच्च शिक्षा थी वो उन्होंने 1933 में गवर्नमेंट डिप्लोमा बम्बई से हासिल करी थी, जिसे कि हम आज मुंबई के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ही उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी यात्राएं करी, जो कि इंडिया में और इंडिया से बाहर भी थी। और इन यात्राओं के दौरान उन्होंने जो भी दृश्य देखे, जो उनका एक्सपीरियंस रहा, उसे उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है। उनकी पेंटिंग्स में हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो यात्राएं की हैं उनका जो प्रभाव है उनके ऊपर कैसे पड़ा और उसको उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में कैसे पेश किया। और इन्हीं यात्राओं को लेकर ही उन्होंने अलग अलग शैलियों में भी काम किया है। उनका समस्त जीवन ऐसे अनुभवों से ही भरा हुआ है। अब उनके जो चित्र हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एन.एस. बेंद्रे के जो प्रारंभिक चित्र थे उनमें इंदौर की खासी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद ही उन्होंने दृश्य चित्र, तैल और गोचा शैली में भी काम करना शुरू किया। अब दृश्य चित्र के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि वो चाहते थे कि लोग उनको लैंडस्केप आर्टिस्ट के नाम से जाने, क्योंकि उन्होंने अपनी ज्यादातर पेंटिंग्स जो हैं लैंडस्केप ही बनाई हैं। उन्होंने जो यात्राएं की हैं, जो दृश्य देखे हैं, उनको ही पेंट किया है। और जैसे कि आपको बताया था कि जो बड़ौदा ग्रुप है उसमें ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल काम किया जाता था, तो उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट भी करे हैं रंगों के साथ और अलग अलग शैलियों में भी काम किया। वर्गाकृतियों, छायावाद और अमूर्त क्षेत्र में भी उन्होंने अनेक प्रयोग किए हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि उनके द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग, उनकी कलाकृति जिसका नाम था कांटे। कांटे नाम का ये आर्ट वर्क 1955 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी चुना गया। यह जो कलाकृति थी यूरोपीय आधुनिक शैली और पारंपरिक भारतीय शैली के संयोग की मिसाल थी। यानी कि इस पेंटिंग में उन्होंने यूरोप की आधुनिक शैली और भारत की पारंपरिक शैली को मिलाकर बनाया था। इसके बाद 1945 में नंदलाल बोस, राम किंकर बेंच, विनोद बिहारी मुखर्जी जैसे कलाकारों के साथ शांति निकेतन में भी रहे। अभी हम बात कर लेते हैं उनकी यात्राओं की। जैसा कि आपको बताया था कि उन्होंने बहुत सारी यात्राएं भारत के बाहर भी करी थी। 1948 में नारायण श्रीधर बेंद्रे ने यूएस की यात्रा की
और साथ ही में न्यूयॉर्क की विंडरमेयर गैलरी में अपने चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई। और भारत वापस लौटते समय वह यूरोप होकर आए, जहां पर वह उस समय के बहुत ही महान चित्रकारों से मिलकर आए और उनकी कलाकृतियों व शैलियों को समझने का अवसर भी मिला उन्हें। तो यह समय उनके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसके बाद 1958 में उन्होंने पश्चिम एशिया और लंदन की यात्रा की, और इसके बाद 1962 में जापान की यात्रा की। 1950 और 1966 तक नारायण श्रीधर बेंद्रे ने बड़ौदा में कला संकाय में अध्यापक का काम किया। यानी कि जो आपको पिछली वीडियो में यूनिवर्सिटी बताई थी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, जो कि बड़ौदा में है, वहां पर इन्होंने टीचिंग का काम भी किया। अब फैकल्टीज ऑफ फाइन आर्ट्स, यानी कि जो हम बड़ौदा की बात कर रहे हैं, ये वहां पर पहले टीचर थे फाइन आर्ट्स के। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले टीचर थे तो मतलब वहां पर पहले कोई टीचर नहीं था क्या? आप सही सोच रहे हैं, वहां पर पहले कोई टीचर नहीं था, क्योंकि वहां पर जो फैकल्टीज ऑफ फाइन आर्ट जो शुरू किया गया था वो इन्हीं के द्वारा ही किया गया था। पहले तो इन्होंने अध्यापक का काम किया, लेकिन उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी में इनको डीन का ओहदा भी मिला। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भी अपना पूरा जीवन कला को ही समर्पित रखा। अभी हम बात करेंगे इनके पुरस्कारों की, जो इनको अवार्ड्स मिले हैं, जो इनको सम्मान चिन्ह मिले हैं, उनके बारे में। नारायण श्रीधर बेंद्रे को पहली सार्वजनिक मान्यता 1934 में मिली, जब उन्होंने बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का रजत पदक प्राप्त किया। 1941 में उन्होंने सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। इसके बाद ही 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया, जैसा कि आपको पहले भी बताया था। और 1971 में नारायण श्रीधर बेंद्रे दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय त्रिवा कृषि के जूरी भी चुने गए। इसके बाद 1971 में नारायण श्रीधर बेंद्रे दिल्ली ललित कला अकादमी के सदस्य भी रहे। 1984 में उन्हें विश्व भारती विश्वविद्यालय के अवन गगन पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार के कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अब ये थी पूरी जानकारी नारायण श्रीधर बेंद्रे के बारे में, जो कि हमारे भारतीय कला के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब इनकी जो फेमस पेंटिंग्स हैं उनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। जो काफी ज्यादा फेमस आर्ट वर्क हैं इनके, वो इस प्रकार हैं। अब इनका पहला आर्ट वर्क है हेयर डू, जो कि बनाया गया था 1949 में। दूसरा है द सनफ्लावर, जो कि बनाया गया 1955 में। इसके बाद मंकी, जो कि 1957 में बनाया गया। फोर्थ है द काउ एंड द कफ, जो कि 1948 में बनाया गया। फिफ्थ है द फीमेल काउ हर्ट, जो कि 1956 में बनाया गया। और बाद में आते हैं होम बाउंड, द बुल्क कार्ट और गॉसिप। इन आर्ट वर्क्स के जो स्पेलिंग हैं वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज तो आपको हमारी वीडियो ने इतना बोर नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगा कि मैंने आज फिर से आपको बोर कर दिया, तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि हमें और क्या सुधार करना चाहिए। अपने सजेशन दीजिए ताकि हम भी इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार कर सकें। अगर ये वीडियो सच में आपके लिए हेल्प हो रही हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कोरोना से बच के रहिएगा। केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अभी तो ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।